नई संसद भी देश में बनी है जिसमें अखंड भारत का नक्शा लगा है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने अपने देश में खड़े होकर बोला है द प्राइम मिनिस्टर मोदी इज द बॉस, वर्ल्ड के बॉस बता दिया है। बोल देने से थोड़ी बन जाए। आप क्या कहते हो? अरे केवल मूवी नहीं है, सोए हुए तुम हो। लड़कियों को नहीं सोया हुआ हिंदू जाग रहा है, लेकिन देश का मीडिया आज भी सो रहा है और वो चंद सो रहे हैं जो आज भी जिनकी राजनीतिक रोटियां जो आज खतरे में पड़ी हुई हैं, वो जो है हिंदुओं को नहीं जागने दे रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस फंडेड मूवी बताई जा रही है, ठीक है। अंसार रजा, तौकीर रजा, ये सारे चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि बीजेपी और आरएसएस का एजेंडा है, 24 चुनाव हार रहे हो, इसलिए मूवीज का सहारा ले रहे हो और कुछ नहीं। अच्छा, तो जो काली माता पे पिक्चर आई थी वो किसकी फंडेड थी भाई? वो किसकी फंडेड थी? है जो बाहर मूवी बनी थी ब्रिटेन में जाकर के द लेडी ऑफ हेवन फातिमा के ऊपर विश्व का पहला आतंकवाद 1400 साल पहले कैसे चालू हुआ था, वो इतिहास दिखाने के लिए वो मूवी बनाई थी। उसमें कौन सा बीजेपी का एजेंडा आ गया था? कहाँ के पत्रकार आए हो तुम? कहाँ की बात पुरानी हो गई। क्या युगांडा से उठ के आए हो? अरे पत्रकार तो सवाल करेगा ही ना। पत्रकार सवाल करेगा तो जवाब भी तो सुन के। तो आपके बॉस क्यों नहीं बचा? अरे श्री राम के भक्त हैं, डरते किसी से नहीं है। डर के ये मत कहिए फिर ये शंभू डरता, एजेंडा हमारे। अरे सुनिए, डरता है इस देश का अब्दुल सच्चाई को जानने से। डर लगता है इस देश के मुसलमानों को, हम नहीं सुनेंगे। डर लगता है, डर लगता है, डर लगता है। ऐसा गुटखे की पुड़िया फेंक के नहीं मारते हैं ये राष्ट्रवादी, समझे? ये राष्ट्रवादी गुटखे की पुड़िया नहीं फेंक के मारते हैं। सुनिए मेरी बात। आप एक बात बताओ, क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला मामला फ्लॉप हो गया है? क्यों फ्लॉप हो गया? कहाँ फ्लॉप हो गया है बता दो ना। कहाँ फ्लॉप हो गया है बता दो आप बता दो ना। जब बेटियों के लिए आवाज उठाते हैं, आज यहाँ जंतर मंतर पे बेटी के नाम पर उस माइनर मेजर बच्ची को माइनर बना के स्टेटमेंट झूठी दिलवा करके ब्रजभूषण सिंह के लिए वहां पे जो है एक एजेंडा चला दिया गया। ब्रजभूषण सिंह तो बहाना था, मोदी और योगी की राह में रुकावट जो इनको पैदा करनी थी बस, ठीक है ना। लेकिन आप सब लोग देखते हैं, उसके देखने के बावजूद भी जो आप एजेंडा चलाते हैं ना, चलाओ खूब। देश की जनता देख रही है, एक एक मुद्दे को देख रही है, जान रही है कि हाँ द केरला स्टोरी कोई मूवी नहीं थी, सच्चाई थी। द कश्मीर फाइल भी कोई मूवी नहीं थी, सच्चाई है। और ये जो 72 हुर्रे आ रही है ना, ये भी कोई मूवी नहीं है, ये इनकी सच्चाई है। बीजेपी चला रही है एजेंडा। अरे पीएफआई चलाती है एजेंडा, सिम्मी चलाती थी एजेंडा, ठीक है। ओवैसी की पार्टी चलाती है एजेंडा, राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी चलाती है एजेंडा। के नीचे 2023 तक पीएफआई काम करते रह गए, 2014 से 2023 तक तो बैन कर तो दिया, बैन कर दिया, बैन कर दिया, 8 साल बाद बैन कर। 60 सालों में क्यों नहीं किया? 60 सालों तक क्यों नहीं किया फिर कांग्रेस ने? क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? भाजपा ने किया ना। 370 भी हटाई, राम मंदिर भी बनाया। 60 सालों में जो शौचालय नहीं दे पाए, एक एक घर में शौचालय भी दिया, सबका साथ सबका विकास भी किया। अरे आपको 72 हुर्रे नहीं मिलेंगी, उनको तो 72 हुर्रे मिलेंगी। किसी को नहीं मिलने वाली, और पड़े पड़े को उसकी कब्र में 72,000 कीड़े और खाओगे। यही सच्चाई, आपको नहीं मिलने वाली 72 हुर्रे। यही सच्चाई दिखाने के लिए हमने कहा बीजेपी का कितनी समर्थन कर लो, आपको नहीं मिलेगी। अरे यही सच्चाई दिखाने के लिए ये पिक्चर आ रही है। नहीं, सच्चाई तो ठीक दिखाने के लिए कि कोई 72 हुल नहीं होती है। उल्टा जो तुम इस जिहाद के चक्कर में अपनी जान दे बैठते हो, तुम्हारी हुल को फिर पीछे से कोई और संभालता फिरता है। तुम्हारी एक हुल को कोई और संभालता फिरता है। कोई 72 हुर्रे नहीं होती है, किसी को 72 कहीं नहीं मिलने वाली है। जिहाद का अर्थ सुन लीजिए, जिहाद का सीधा सीधा अर्थ आतंकवाद से जुड़ा हुआ है। सुन लीजिए क्यों? सुन लीजिए, क्योंकि मुशरिकों के खिलाफ जिहाद है, ठीक है। शिर्क के खिलाफ जिहाद है, मूर्ति पूजा के खिलाफ जिहाद है, ठीक है। कम्युनल डिफरेंस लाने के लिए जिहाद है, बहन बेटियों को हिंदुओं के फंसाने के लिए जिहाद है। वो 20% की आबादी जो अपने आप को वक्फ बोर्ड के नाम पर आज देश की तीसरी संपत्ति का मालिक बताते और लगाते, फिर भी बेचारे पंचर और फल सब्जी की ठेली आई है, वो जिहाद है, समझे? क्या होता है? स्ट्रगल क्या होता है? स्ट्रगल वो है जो ये प्रोड्यूसर कर रहे हैं, उनकी सच्चाइयों को दिखा रहे हैं। ये नहीं कोई जिहाद है, ये वांछित इतिहास को दिखा रहे हैं जो आप लोगों से छुपा करके रखा गया।
आज जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी और केंद्र की सरकार ने भी CBSE के सिलेबस तक भी चेंज कर दिया, जिसमें झूठे इतिहास पढ़ाए जा रहे थे, वो इतिहास अब हिंदुओं को दिखाया जाएगा। चाहती है बीजेपी। हाँ जी, विपक्ष कह रहा है फिल्मों के सहारे बड़ा दंगा कराना चाह रही है 2024 से पहले बीजेपी। विपक्ष तो यूं भी कह रहा था जब राहुल गांधी अमृतसर में लिख रहा था कि मैं नफरत की दुकान, वो नफरत के बाजार में प्यार की दुकान लेके आया हूँ, है? और क्या हुआ था? थाना घेर लिया था, थाना हाथ काट दिए थे वहां खालिस्तानियों ने, खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लग गए थे। ये तो भला हो देश के गृह मंत्री ने कि 8000 सैनिकों की टुकड़ी भेजी और उन्हें वहां से खदेड़ भगाया। अच्छा सर, एक सवाल है। आपने अभी इतनी अच्छी बातें कही, अजमेर फाइल्स को लेके आप बहुत ज्यादा खुश है कि अजमेर फाइल्स के ऊपर मूवी बन रही है। उसी अजमेर दरगाह पे तो नरेंद्र मोदी चिश्ती रंग का चादर भिजवा देते हैं। हाँ, नहीं, यही, हाँ, भगवे रंग ये प्रथा लेके आई थी इंदिरा गांधी सेक्युलर शब्द के नाम पे, ठीक है, जिसे आज मेरे देश का युवा अपने सिर पे ढोके घूम रहा है, समझे? आज कई हिंदू भी इन दरगाहों पे जा रहे हैं, लेकिन उनकी आंख खुल जानी चाहिए। सुनिए, जब ये इतिहास वो जानेंगे ना कि ये चिश्ती होते कौन थे जिनकी ये दरगाह होती थी, 90 लाख से ज्यादा हिंदुओं को मुसलमान बनाने वाला नरेंद्र मोदी पे था, उसका जवाब दे दीजिए। आप नरेंद्र मोदी को सपोर्ट चिश्ती आपका सवाल नहीं था, अजमेर दरगाह आपका सवाल नहीं था। डर जाते हो क्या? यही इतिहास, इस इतिहास को जानने से अजमेर दरगाह पे भिजवाया है। हाँ, सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए, अगर हिंदू, आप कहते हैं हिंदुओं की सरकार है तो क्यों भिजवाया? सुन लीजिए मेरी बात। सेक्युलरिज्म के चलते केवल जो ये शब्द है, सुन लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रधानमंत्री ने, जिस उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री ने आज तक अपने सिर पे कोई जालीदार टोपी ना पहनी हो, वो तुम क्या सोच रहे हो वो इनको जो है, इनको क्या करेगा? मैं यूं कह रहा हूं, सुनिए, आने वाले समय में इस देश में अब समय आ गया है मेरे कि सवाल से बच रहे हैं आप। नहीं बच रहे राजनीतिक हैं, जवाब नहीं दे बच रहे हैं, राजनीतिक जवाब बिल्कुल दे नहीं बच रहे राजनीतिक जवाब हैं दे दादा, बिल्कुल नहीं बच रहे हैं। नरेंद्र मोदी पे बस मुझे इतना बता दीजिए, आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी इस देश को हिंदू राष्ट्र बना देंगे, भाजपा की सरकार बना देगी। वही भाई हिंदू राष्ट्र नरेंद्र के मोदी ठेकेदार- बनाए ना वही बनाए, हिंदू राष्ट्र के ठेकेदार अरे नरेंद्र मोदी बनाए ना बनाए, हमारे बाबा बागेश्वर धाम है, हम सब राष्ट्रवादी हैं। 100 करोड़ में से 80 करोड़ हिंदू जागृत हैं, वे सब एकजुट होकर के हिंदू राष्ट्र के लिए मुहिम करेंगे, समझे? और आप जैसे युवा अगर साथ के कंधे से कंधा लगा के खड़े हो, अरे सुनिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक अकेले आदमी थे, एक अकेले आदमी। आज उनका इतिहास भी ढूंढने से नहीं मिलता है, इतना उनके साथ जो है उस समय बर्बरता की गई, लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज यहाँ से बस एक ही आवाज निकल रही है कि तुम राष्ट्रवाद अपने अंदर लाओ, आपको जो है हम हिंदू राष्ट्र बना के देंगे। आप बात कर रहे हैं, उनका समर्थन तो बॉलीवुड भी नहीं कर रहा। वो कैसे करेगा? बॉलीवुड कैसे समर्थन कर देगा? मोदी जी भी नहीं डरता जो है बॉलीवुड, डरता है डी कंपनी से, इसलिए नहीं करेगा। क्या अदा शर्मा बॉलीवुड में नहीं थी जिसने द केरला स्टोरी बनाई है? क्या वो एक अभिनेत्री नहीं थी, लेकिन हिंदू शेरनी लड़की थी? उसने देखा जो होएगा देखा जाएगा। विपुल अग्निहोत्री, क्या वो बॉलीवुड से नहीं आते थे? वो उससे ताल्लुक नहीं रखते, लेकिन उन्होंने कहा जो होगा देखा जाएगा। अब सिर पे कफन बांधने का समय आ गया है। हिंदू राष्ट्र तो बनना था और बन के रहेगा, मात्र घोषणा बाकी है। हिंदू राष्ट्र विपक्ष कह रहे हैं ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे, कुछ नहीं हो पाना आपसे। हाँ, ये विपक्ष जरूर कहेगा। विपक्ष ने क्या उखाड़ लिया यूपी में जाके? विपक्ष ने क्या कर लिया कहीं जाके? विपक्ष ने, अरे विपक्ष, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वोट परसेंटेज पे बात कर लो, वोट परसेंटेज आज तक का सबसे ज्यादा आया है। हाँ, हारी भाजपा नहीं है। आज सुनिए 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 सुनिए, हारा नहीं है, हारी नहीं है भाजपा, हारी नहीं है भाजपा। भाजपा का और मनोबल बढ़ा है, और मनोबल बढ़ा है। क्यों? क्योंकि आज मंत्री क्यों नहीं बिठा देते हैं फिर उन जगहों पे अगर हारी नहीं है तो? मांग कर तो रहे हैं वहां पे मौलाना मौलवी, जिन्होंने वहां पे सरकार बनवाई है कर्नाटक में, कह रहे हैं हमारा डिप्टी सीएम मुसलमान दे दो, 5 मंत्री मुसलमान दे दो। कल को वैसी की वही वाली बात आ जाएगी। सुनिए ना, मंत्री भी ना मांगे, बताइए। नहीं मांगेंगे भाई, नहीं भाई, क्योंकि ये जमहूरियत में विश्वास नहीं रखते। अब पूछो जमहूरियत क्या है, बता दो, आप बता दीजिए ना। अब ये दादा सुनिए सुनिए, जमहूरियत में विश्वास बिल्कुल नहीं रखता है हमारे देश का मुसलमान, कुछ लोगों को छोड़ गए। ये केवल खिलाफत की जो है यहाँ
एक एजेंडा चला करके रखे हैं और उस खिलाफत के एजेंडे के चलते ही इनका गजवाए हिंद केवल यहाँ पे चल रहा है। इन्हीं प्रोपेगेंडो को खोलने के लिए वंचित इतिहास को इन मूवियों के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि जमहूरियत होती है डेमोक्रेसी और खिलाफत होती है इनका जो खलीफा का शासन। और अपने को खलीफा साबित करने के लिए कभी ओवैसी खड़ा हो जाता है, कभी कोई मदनी खड़ा हो जाता है, कभी कोई चिश्ती खड़ा हो जाता है। अगर किसी को 72 हुर मिले, 73 हुर मिले या एक ही मिले, उससे आप लोगों को क्या तकलीफ है? क्यों बना रहे हैं 72 हुर की मूवी? भाई मैं तो कह रहा हूँ मिले। अच्छा सुनो, हम कह रहे हैं, एक मिनट, हम कह रहे हैं, पत्रकार महोदय ने बहुत अच्छा सवाल किया कि किसी को 72 हुर मिले, आपको क्या दिक्कत है? हमने इनके मौलानाओं के स्टेटमेंट देखे हैं, वो खुद कहते हैं कि इन्हें 72 हुर मिलेगी। एक हुर की ऊंचाई 130 फुट होगी। हाँ ठीक है। अब तू 5 फुट का बांडिया, तुझे 130 फुट की हुर मिलेगी, बता कहाँ लटक के झूलेगा? बता ना, आपको क्या दिक्कत है? कुछ है ही नहीं ना, कुछ है ही नहीं, दिक्कत है फर्क पड़ता है क्योंकि 72 हुर का सपना दिखा के देश में आतंकवाद को पनपाया जा रहा है, इसलिए फर्क पड़ता है। जो भी आतंकवादी मरता है वो केवल 72 हुर के लालच के लिए मरता है। इनके मौलाना मुफ्ती ये पनपाते हैं, मदरसे से पनपता है। मतलब आपका क्या बिल्कुल। इस्लाम का अर्थ आतंकवाद है? इस्लाम का अर्थ आतंकवाद से नहीं कह रहा हूं मैं। और अगर जो सारे जवाब घूम फिर के राजनेताओं वाले आ रहे हैं। अच्छा सुनिए, आ जाओ ना। द लेडी ऑफ हेवन चलवा लो, जो पिक्चर बनी थी ब्रिटेन में, द लेडी ऑफ हेवन। अगर इस्लाम का मतलब भी आतंकवाद से ना निकल आए तो तुम नाम बदल देना दादा। आपने मान लिया मतलब? आप चलवाओ तो सही, इतिहास दिखवाओ ना, लेकिन क्यों नहीं दिखाओगे? क्योंकि यहाँ के मुसलमान सच्चाई जानने से डरते हैं। अरे कुतुब मीनार सच से भागते हैं, की लंबाई है, सच कुतुब से मीनार से ऊंची तो उनकी हुरों की लंबाई है। हाँ तो चढ़े, आप कहाँ लग रहे हो? कभी कोई मौलाना कुतुब मीनार पे चढ़ा है? देखा है चढ़ता हो या? क्या करेगा वो 130 फुट की हुर का? रह तो खुद बेचारा 5 फुट का बांडिया। कुछ नहीं है, केवल छोटे छोटे बच्चों का माइंड डाइवर्ट करके मदरसे में उनको जिहाद के रास्ते पे ले जाने के लिए उन्हें एक प्रलोभन दिया जाता है और उनका माइंड ही इस तरह से सेट कर दिया जाता है, फिर उन्हें सही गलत का ज्ञान नहीं रहता है और वो चाहे किसी भी एजेंडे में उन्हें फंसा लो, वो देश के खिलाफ तक भी अपना जो है कोई भी स्टेप उठा लेते हैं। इसलिए एक आतंकवादी केवल मुसलमान ही इस देश में। चलिए धन्यवाद आप।